तो क्या हालचाल, कैसे हैं मेरे दोस्तों। स्वागत करता है आपका भाई एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भाइयों, आपका दोस्त हाजिर है गदर 2 के 49th डे तक के कलेक्शन का। और ये 50 डे जब अपने बॉक्स ऑफिस पे पूरा करेगी तो ये कितने का कलेक्शन करके जा रही है उसके बारे में रिपोर्ट लेके। तो भाई साहब, गदर पिछले 2 हफ्तों से ना एक ही लेवल पे कलेक्शन करती जा रही है, घट भी नहीं रही और ख़त्म भी नहीं हो रही। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक अक्षय कुमार की मूवी नहीं आती है ना भैया, ये कलेक्शन करती ही जाएगी। उसका रीज़न ये है कि जो नई मूवी आई है ना, उसके मुकाबले स्क्रीन काउंट कम होने के बाद भी ये 50 लाख 60 लाख का 40 लाख का अगर कलेक्शन करके जा रही है तो भैया नई मूवीज़ के सामने क्या है, कुछ नहीं है, बच्चे हैं सब अभी। और जो सनी पाजी का जो रिटर्न हुआ है ना गदर से, भाई साहब धमाकेदार और ज़बरदस्त वाला रिटर्न हुआ है। और मैं बहुत खुश हूँ कि भाई सन्नी पाजी इतने टाइम बाद आए और इतनी अच्छी मूवी से उनका कलेक्शन होके जा रहा है। तो भाई अब सीधा आते हैं पॉइंट पे और बात कर लेते हैं गदर के कलेक्शन की। तो फ्रेंड्स, ये बात तो हम जानते हैं कि जो गदर का जो पहला वीक था ना भाई साहब, गजब का था। इसने 285 करोड़ का कलेक्शन किया था गदर ने अपने पहले वीक पे। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि ये मूवी कम स्क्रीन्स लेके उतरी थी मैदान के अंदर, यानी कि इसके जो स्क्रीन्स काउंट थे वो 4000 से भी कम थे। उस टाइम पे 3500 के आसपास लेके उतरी थी ये। और उसके बाद जब ये मूवी ने कलेक्शन ताबड़तोड़ किया था तब इसके स्क्रीन काउंट्स को बढ़ाया गया था। और अगर ये ज़्यादा स्क्रीन काउंट्स लेके उतरती तो भाई साहब ये कहीं ना कहीं अपने पहले वीक में ही 350 करोड़ के आंकड़े को टच कर सकती थी, जैसा कि जवान मूवी ने किया है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, जो भी कलेक्शन किया ना गदर ने बहुत बढ़िया किया। तो इसने जो अपने पहले वीक पे जो कलेक्शन किया था वो इसने किया था 285 करोड़ रुपए का। सेकंड वीक पे ये बिल्कुल जवान के आसपास का कलेक्शन करके गई है, क्योंकि जवान ने अपने सेकंड वीक पे 136 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और गदर ने 135 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। जबकि गदर भाई साहब उससे कम स्क्रीन काउंट पे रिलीज हुई थी, उसके बावजूद भी ये सेकंड वीक पे जवान के आसपास पहुंच गई। यानी जवान इससे बस 1 करोड़ ही ऊपर कमा पाई थी अपने सेकंड वीक में। बात करते हैं थर्ड वीक का, तो भाई थर्ड वीक में भी इसने जवान को कड़ी टक्कर दी थी। थर्ड वीक में इसके कलेक्शन जो थे वो काफ़ी ऊपर थे, जो कि जवान के नहीं हैं। आपको बताता चलूँ कि 21वें दिन जो गदर 2 ने जो कलेक्शन करा था ना वो 8 करोड़ रुपए का करा था। और अपने 22वें दिन जो ये कलेक्शन करके गई थी वो ये करके गई थी 7 करोड़ 7.5 करोड़ के आसपास का अपने 22वें दिन। लेकिन जवान उतना भी नहीं कर पा रही है। जवान अपने 22वें दिन पे भाइयों 5 करोड़ के आसपास सिमट के रह गई है। अगर हम बात कर ले इसके फोर्थ वीकेंड की, यानी ये अपने फोर्थ वीकेंड कितने में समाप्त करती, तो भैया ये फोर्थ वीकेंड में भी कमाल करके गई। जो इसने टोटल कलेक्शन किया था अपने चौथे वीक में 27.5 करोड़ रुपए का इसने अपना कलेक्शन किया था चौथे वीक में आने के बाद। अब बात कर लेते हैं इसके पांचवें वीक में कि ये पांचवें वीक में जब गई थी तो इसने अपने पांचवें वीक के अंदर कितने का कलेक्शन किया था। तो भाई साहब इसने जो पांचवें वीक में कलेक्शन किया था फ्रेंड्स, 7 करोड़ 30 लाख के आसपास का कलेक्शन किया था इसने अपने पांचवें वीक में। भाई साहब समझ सकते हो ना आप, मतलब कलेक्शन कर रही है, अभी भी कर रही है मूवी। तो चलो हमने 5 वीक का तो कलेक्शन देख लिया। अब बात कर लेते हैं इसके छठे वीक की। आपको क्या लगता है छठे वीक में कितना गिरी होगी? भाई 50% भी नहीं गिरी मूवी। मैं कह रहा हूँ हद मार के ये मूवी 20% के आसपास डाउन हुई थी। और इसने जो कलेक्शन किया था ना अपने छठे वीक में वो ये करके गई थी 6 करोड़ 70 लाख रुपए का। जी हाँ, छठे वीक में आने के बाद भी भाई 6 करोड़ 70 लाख रुपए कमाना आम बात नहीं है। जबकि आपके सामने शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार की मूवी लगी हुई है और जिसका क्रेज वैसे ही बहुत ज़्यादा था और उस टाइम पे ये मूवी बवाल मचा रही थी। अब बात कर लेते हैं इसके 7 वीक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके 7 वीक के फ्राइडे से कि फ्राइडे के दिन इसने कितने का कलेक्शन किया था। ये 40 लाख का कलेक्शन करके गई थी अपने फ्राइडे के दिन, यानी 43rd डे। अब बात कर ले 44 की। 44 के दिन जो इसने कलेक्शन किया था वो ये करके गई थी 55 करोड़ रुपए का। फिर आता है 7वां संडे यानी 45वां दिन, और 45वें दिन के अंदर इसके जो कलेक्शन है वो फिर से ऊपर जाते हैं और जो ये कलेक्शन करके जाती है वो ये करके जाती है 80 लाख रुपए का। अब आप सोचेंगे 80 लाख रुपए है तो 50% डाउन हो गया। जी 50% डाउन हो गया, क्योंकि वैसे भी कलेक्शन लाखों में आ रही थी। तो मंडे के दिन जो ये कलेक्शन करके जाती है वो ये करके जाती है फ्रेंड्स 30 लाख रुपए का। अब हम बात कर लेते हैं 47 डे यानी कि ट्यूसडे के दिन। ट्यूसडे के दिन आपको क्या लगता है गिरना चाहिए था ना कलेक्शन? नहीं गिरा भाई, बिल्कुल नहीं गिरा। जो इसने कलेक्शन किया ना वो ये फिर से दोबारा इसने करा 30 लाख रुपए का। अब बात कर लेते हैं 48 डेज यानी
इसका 48वां दिन, 48वें दिन पे ये कितने का कलेक्शन करना चाहिए इसको? 30 लाख का या उससे कम? ना भाई, ऊपर चली गई, 40 लाख के आसपास का कलेक्शन कर लिया इसने अपने 48वें दिन पे आके। अब बात कर लेते हैं 49 डेज का, और अपने 49 डे पे जो ये कलेक्शन करके जा रही है फ्रेंड्स, वो ये करके जा रही है 35 लाख रुपए का। जी हाँ, 35 लाख का अभी भी कर रही है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा उसको। तो फ्रेंड्स 7 वीक के अंदर जो ये टोटल कलेक्शन कर रही है इंडिया से, वो ये कर रही है 525 करोड़ रुपए का। भैया बहुत अच्छी कलेक्शन है। एक ऐसा बंदा जिसकी मूवी चल नहीं रही थी और जब चली है तो इंडिया से 525 करोड़ रुपए कमाए, और अभी भी कमा रही है, चाहे लाखों में कमा रही है पर भाई कमा रही है ना। नई नई मूवी आके नहीं कमा पा रही, लेकिन ये मूवी कमा रही है। और अगर मैं बात कर लूँ इसके 50 डेज यानी कि 8th फ्राइडे को ये कितने का कलेक्शन करके जा रही है, तो भैया अभी भी ये चल रही है और ये 30 लाख के आसपास का कलेक्शन कर रही है अपने 50वें दिन पूरे करके, यानी हाफ सेंचुरी ये मार चुकी है बॉक्स ऑफिस के ऊपर, और ये कहीं ना कहीं 30 लाख का कलेक्शन अभी भी कर रही है। तो भैया कमाल का कलेक्शन अभी करके जा रही है गदर। बात कर लेते हैं इसके वर्ल्ड वाइड के, ये वर्ल्ड वाइड टोटल कितने का कलेक्शन कर रही है? 685 करोड़ रुपए के आसपास का कलेक्शन ये कर चुकी है वर्ल्ड वाइड। तो भैया वर्ल्ड वाइड में भी मूवी धमाल कर रही है और बहुत अच्छा चल रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, और ये कितना कलेक्शन कर सकती है? तो ये मेरे पास आपके लिए रिपोर्ट थे गदर 2 को लेके कि ये अपने 50 दिन बॉक्स ऑफिस पे पूरे करने के बाद कितने का कलेक्शन करके जा रही है। तो फ्रेंड्स ये जो कलेक्शन करके जा रही है मैंने आपको बता दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन का दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।